छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में व्याकरण आज हम पढ़ेंगे। व्याकरण में आज हम काल पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिखा रही हूँ, इन्हें आपको पढ़ना है और समझना है। पहला वाक्य है, रमन ने खिलौना खरीदा। बच्चा फल खा रहा है। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। अगर इनकी क्रियाओं पे ध्यान दें तो रमन ने खिलौना खरीदा, बच्चा फल खा रहा है, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। क्या आपको इन क्रियाओं को देखकर, इन वाक्यों को देखकर आभास होता है कि ये किस समय हुए होंगे, अर्थात क्या यह हो चुके हैं, कार्य होने वाले हैं या कार्य चल रहा है? देखिए, ठीक से समझाती हूँ। रमन ने खिलौना खरीदा, इस वाक्य में क्रिया है खरीदा। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वह बताती है कि बीते समय में यह क्रिया हो चुकी है, पूरी हो गई है, खिलौना खरीदा जा चुका है। दूसरा वाक्य, बच्चा फल खा रहा है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? खा रहा है। तो क्रिया वर्तमान या चल रहे समय में हो रही है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। जाएंगे यहाँ पर क्रिया है। तो इस वाक्य की क्रिया भविष्यकाल या आगे आने वाले समय में पूरी होगी। तो हम कह सकते हैं कि काल क्या होता है? वैसे तो काल का अर्थ होता है समय, और व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में हम काल को क्या कह रहे हैं? जो हमें समय का ज्ञान कराए। तो ऐसी क्रिया या क्रिया के जिस रूप से उसके पूरी होने या संपन्न होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि क्रिया के जिस रूप से उसके पूरी होने या संपन्न होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं हम। पहला उदाहरण है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो यहाँ जो क्रिया है उससे हमें पता चल रहा है कि वो क्या होने वाली है, आगे आने वाले समय में होगी। दूसरा वाक्य, हम दिल्ली जा रहे हैं। जा रहे हैं इस वाक्य की क्रिया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है। ठीक है। अगला वाक्य है, कल दिवाली थी हमें बता रहा है, ये बोध करा रहा है कि जो क्रिया है वो पहले बीते हुए समय में हो चुकी है। कुछ अन्य उदाहरण जिससे आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहला वाक्य है, विशाल पढ़ता था। दूसरा, विशाल पढ़ रहा है। और तीसरा वाक्य है, विशाल पढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों वाक्यों की क्रियाएं, पढ़ता था, पढ़ रहा है और पढ़ेगा। पढ़ता था हमें बोध करा रहा है कि यह पहले हुआ करता था। पढ़ रहा है मतलब क्रिया अभी हो रही है, और पढ़ेगा मतलब जो क्रिया है वो भविष्य काल में आगे आने वाले समय में होगी। तो इस प्रकार क्रिया में जो अंतर होता है, क्रिया किस समय संपन्न हो रही है उसके आधार पर काल को हम परिभाषित करते हैं, और उसी के आधार पर काल के क्या होते हैं, भेद होते हैं। तो अब काल के भेद हम देख लेते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यत काल। फिर से मैं दोहरा देती हूँ। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तीनों को बारी बारी से समझते हैं। पहला है
भूतकाल। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि काल को हम क्रिया से समझते हैं, तो भूतकाल को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अगर क्रिया को हम देखकर जान लें कि वह पुराने समय में या बीते समय में हो चुकी है, तो वह भूतकाल कहलाता है। उदाहरण देखिए, रमा ने पत्र लिखा, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, कल वर्षा हो रही थी और खिड़की खुली हुई थी। तो सामान्य रूप से था, थी, थे जिन वाक्यों में आते हैं वे क्या होते हैं? भूतकाल का बोध कराते हैं। तो ये सारे वाक्य आप देख सकते हैं, इनमें हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल दूसरा है हमारा वर्तमान काल। इससे हम परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने या करने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जब क्रिया से हमें पता चले कि वह कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान में वह कार्य चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। उदाहरण से समझ लेते हैं। नम्रता कपड़े धोती है, बालक खेल रहा है, बच्चे दूध पीते हैं और सुमन चित्र बना रही है। तो यहाँ पे जो वाक्य हैं, इनकी क्रियाओं से स्पष्ट है, बना रही है, पीते हैं, धोती है, खेल रहा है, इनसे पता चल रहा है कि ये क्रियाएं अभी भी निरंतर हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि करता हूँ, करते हैं, है और रही है। तो जहाँ पर है शब्द आता है, वहाँ पर सामान्य रूप से हमें वर्तमान काल का बोध होता है। आगे देखिए, भविष्यत काल तीसरा है। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय या भविष्य में पूरा होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। ट्रेन 8 बजे चलेगी, मतलब ये आगे आने वाले समय में होगा, अभी नहीं हो रहा है और ना ही पहले हुआ है। धोबी सुबह कपड़े लाएगा, नमन दिल्ली जाएगा, गीता गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो आप देख सकते हैं कि सामान्यतः गा, गे, गी जिन वाक्यों में आ रहा है, वह भविष्य काल में क्रिया के होने का हमें बोध करा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो कि वह अभी हो रहा है या पहले हुआ था या फिर आगे आने वाले समय में होगा, वह जो क्रिया का रूप है वह काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तीनों की क्रियाओं से हम पता लगा सकते हैं कि जब क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चले तो भूतकाल, अगर क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वर्तमान समय में वह कार्य हो रहा है तो वर्तमान काल, और क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के अगले आने वाले समय में या भविष्य में होने का बोध हो, वह कहलाता है भविष्यत काल। अब हम कुछ प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, दिए गए वाक्यों के काल पहचानिए। पहला वाक्य है, माँ शाम को मंदिर जाती है। जाती है से हमें पता चल रहा है कि यह क्रिया होती है, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। गाड़ी तेज़ गति से चल रही है, यह क्रिया भी हो रही है अभी, अर्थात वर्तमान काल। हम मीरा से मिलेंगे, मैंने कहा गा, गे, गी, तो ये है भविष्यत काल। आज स्कूल नहीं खुलेगा, यह भी क्या है? भविष्यत काल है। मैंने गाना गाया था, थी, थे हमें भूतकाल का बोध कराता है और यह क्रिया हो चुकी है पहले।
बीते समय में अर्थात भूतकाल। बच्चों ने पतंग उड़ाई थी, क्रिया हो चुकी है बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल। तो आपको इस प्रकार से वाक्य की क्रिया देखकर आपको यह पहचानना है कि यह भूतकाल है, भविष्यकाल है या वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं कुछ अलग तरीके से। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। काल परिवर्तन। अगर आपको भविष्यकाल, भूतकाल या वर्तमान काल में वाक्य है तो आपको उसे अन्य काल में परिवर्तित करना है। आप कैसे करेंगे? जैसे रानी काम कर रही है। काम कर रही है से पता चल रहा है कि अभी हो रहा है वर्तमान काल में यह कार्य होता है। वर्तमान काल से आपको क्या करना है? भूतकाल में बदलना है। तो भूतकाल का जैसे मैंने बताया कि था, थे, थी से हमें भूतकाल का बोध होता है। तो हम ये वाक्य किस तरह से बना सकते हैं? भूतकाल के लिए रानी काम कर रही थी, हमें क्रिया में परिवर्तन करना है। दूसरा वाक्य, बच्ची सो रही है। तो यह भी वर्तमान काल का बोध करा रहा है। अब हमें क्रिया को इस तरह से परिवर्तित करना है कि वह भूतकाल बन जाए। तो भूतकाल के लिए हम था, थे, थी का प्रयोग कर सकते हैं। बच्ची सो रही है की जगह पर हम लिखेंगे बच्ची सो रही थी। तो ये हो गया भूतकाल। उसी प्रकार बालक खेलने जाएंगे, ये है गागेगी, हमें भविष्यकाल का बोध करा रहा है। क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, हमें क्या कराना है? उसे भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो हम क्या कहेंगे? बालक खेलने जाते थे। आगे देखिए प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों को भविष्यत काल में बदलिए। अब हमें इस तरह से क्रिया में परिवर्तन करना है कि उनकी क्रिया से हमें उनके आगे आने वाले समय में होने का बोध हो। तो पहला वाक्य देखिए, राधा हिंदी सीखती है। अब सीखती है ये हो गया हमारा वर्तमान काल। है से हमें समझ में आ रहा है कि सीखती है ये जो है वर्तमान काल है। वर्तमान को भविष्यत काल में हमें परिवर्तित करना है। क्रिया में हम क्या परिवर्तन करेंगे? राधा हिंदी सीखेगी, गागेगी, ठीक है। तो भविष्यत काल हो जाएगा। मोहन पत्र लिख रहा है, अर्थात लिख रहा है, यह क्रिया अभी हो रही है, यह भी वर्तमान काल का वाक्य है। अब हमें इसे भविष्यत काल में परिवर्तित करना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसा बोध होना चाहिए क्रिया में, हमें ऐसा परिवर्तन करना है कि ऐसा हो कि वो क्रिया जो है भविष्य काल में संपूर्ण होगी या आगे आने वाले समय में होगी। तो हम क्या लिखेंगे वाक्य को? मोहन पत्र लिख रहा है के स्थान पर हो जाएगा मोहन पत्र लिखेगा। गीतकार ने गीत लिखा। लिखा से हमें हो रहा है आभास हो रहा है कि जो क्रिया है ये हो चुकी है, अर्थात ये भूतकाल का वाक्य है। अब हम इसे क्या करेंगे? भविष्यत काल में परिवर्तित करेंगे। तो कैसे होगा परिवर्तन? गीतकार गीत लिखेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि काल क्या होता है। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और फिर एक काल से दूसरे काल में काल परिवर्तन कैसे किया जाता है, किस प्रकार हम क्रिया में परिवर्तन करके काल का में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर काल हमारा